वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2019 में आई मूवी इनटू द एशेस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में है फ्रैंक ग्रिलो। मूवी की शुरुआत में हमें निक नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि कुछ जला रहा था। वैसे पहले निक एक क्रिमिनल हुआ करता था, मगर अब उसने अपनी क्राइम वाली लाइफ को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ पार्टनर जो मिल गई है। निक की वाइफ का नाम तारा है, जो कि एक फ्रूट स्टोर में काम करती है। साथ ही निक ने भी फर्नीचर स्टोर में काम करना चालू कर दिया है, यानी अब इन दोनों की लाइफ राइट ट्रैक पे चल रही है। मगर तारा की वर्क प्लेस पे एक ऑफिसर उसे टीज करता रहता है, जिसे तारा का फादर फटकार लगा के भगा देता है। तारा का फादर फ्रैंक टाउन का शेरिफ है, जिसके सामने ये ऑफिसर कुछ भी नहीं है। वही दूसरी तरफ हमें एक प्रिजन दिखाई जाती है, जहाँ से सोलान नाम का एक आदमी अपनी सजा काट के बाहर निकलता है। तो उसे वेलकम करने के लिए उसके दो फ्रेंड्स आते हैं, जिनका नाम चार्ली और ब्रूस है। इसके बाद सोलान एक आदमी से मिलने जाता है, जो कि एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर है। तो सोलान उसे निक का एड्रेस पूछने लगता है। तो ब्रोकर कहता है कि निक का एड्रेस पता लगाना इतना आसान नहीं है, मुझे इस काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हें निक का एड्रेस नहीं बताऊंगा। तो ये सुनकर सोलान की सनक जाती है, मगर फिर भी वो ब्रोकर को एक्स्ट्रा पैसे दे देता है। मगर फिर सोलान अचानक से ही ब्रोकर के हाथ में अपना चाकू गड़ा देता है, जिससे डर के ब्रोकर उसे निक का एड्रेस दे देता है। पर जाने से पहले सोलान इस ब्रोकर को निपटा देता है और फिर ये लोग निक के घर की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हमें फर्नीचर स्टोर दिखाया जाता है, जहाँ निक काम करता है। तभी यहाँ पे सोल नाम का आदमी आ जाता है, जो निक के साथ काम करता है। तो सोल निक को जंगल में चलने के लिए इनवाइट करता है, ताकि दोनों भाई मिलके एक हंटिंग लैच को रिपेयर कर सके। तो निक सोल की डील को एक्सेप्ट कर लेता है, मगर फिर भी वो जाने से पहले अपनी वाइफ तारा से परमिशन लेना चाहता है। तो निक के पूछने पे तारा उसे जंगल में हंटिंग और रिपेयर पे जाने देती है। इसके बाद जल्द ही सोल और निक अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अगले दिन सोल अपनी गन से प्रैक्टिस करने लगता है, ताकि उसकी गन हंटिंग के दौरान धोखा न दे जाए। साथ ही वो लोग हंटिंग कैबिन को भी रिपेयर करने लगते हैं। और फिर शाम होने पे ये लोग जंगल में हंटिंग पे चले जाते हैं, जहाँ निक अपनी गन से एक हिरन को निशाने पे ले लेता है और फिर वो काफी हेजिटेट करने के बाद उसे मार देता है। तो रात में सोल निक से उसके पास्ट के बारे में पूछता है। तो निक बताता है कि कुछ समय पहले मैं गलत लोगों की संगत में पड़ गया था, जिससे मेरी लाइफ लगभग बर्बाद हो गई थी। और फिर जब मुझे तारा मिली, तब से मैंने क्राइम और अपने क्रिमिनल फ्रेंड से पीछे छोड़ा लिया, और अब मैं तारा के साथ बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट डे ये लोग अपना सामान पैक करके वापस लौट जाते हैं। मगर जब निक तारा को कॉल करता है, तब काफी घंटियां बजने के बाद भी तारा कॉल पिक नहीं करती। तो निक को फिक्र होने लगती है। तो वो जल्दी से उस फ्रूट स्टोर कॉल करता है, जहां तारा काम करती थी। मगर वहां से भी निक को कोई भी जवाब नहीं आता। तो निक जल्दी से अपने घर लौटने लगता है, मगर अब उसे बैड फीलिंग्स आने लगती हैं कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। तो वो अपनी गन लेकर घर में चेक करने चला जाता है। तो उसे घर के अंदर अपने वाइफ की बॉडी दिखाई देती है, साथ ही उसकी ये हालत करने वाला भी। तो निक जल्दी से बैड गाय को गोली मार देता है, मगर तभी सोलान यहाँ आकर निक को गन पॉइंट पे ले लेता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि निक पहले सोलान और चार्ली का दोस्त हुआ करता था, मगर अब ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इसके बाद निक अपनी वाइफ की डेथ को लेकर रोने लगता है, मगर इस सब का सोलान पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो तो निक को टॉन्ट करते हुए बोलता है कि हमने तुम्हारी वाइफ से पूछा था कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो उसने बताया कि ये पैसा तुमने इनहेरिट किया है। तुम तो बड़े चालू निकले, हमारा माल चुरा के तुम तो अमीर बन गए और तुमने हमें पहुंचा दिया जेल। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले निक ने सोलान के ग्रुप को ज्वाइन किया था, जिन्होंने साथ मिलकर एक रॉबरी की थी, जिस दौरान सोलान को तो पुलिस ने पकड़ लिया, पर रॉबरी का पैसा निक ने चुरा लिया था, जिसे यूज करके निक ने अपनी न्यू लाइफ चालू कर दी। और अब निक को लगता है कि सोलान को रॉबरी का पैसा वापस चाहिए, मगर वो पैसा तो अब तक उससे खर्च हो चुका है, और शायद इसी वजह से सोलान ने निक की वाइफ को मार दिया है। मगर सोलान कहता है कि अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट रिवेंज था, जो मैंने तुम्हारी वाइफ को मार के ले लिया है, और अब तुम भी तड़प तड़प के मरने वाले हो। तो निक गुस्से में सोलान की डायरेक्शन में बढ़ने लगता है, मगर सोलान का पार्टनर निक को गोलियों से भून देता है, जिससे लगभग निक मर जाता है। तो सोलान एंड गैंग यहाँ से निकल जाते हैं, ये सोचकर कि निक तो मर चुका है, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि निक अभी भी जिंदा है, जो उठकर सोलान एंड गैंग का पीछा करने लगता है। मगर इंजरीज की वजह से वो बेहोश हो जाता है, और जब निक की आंखें खुलती हैं, तो वो एक हॉस्पिटल में मौजूद था, साथ ही उसे हथकड़ी भी लगी हुई थी। तो ये देखकर निक काफी कंफ्यूज्ड है। तो निक का फादर इन लॉ उसे बताता है कि तुम तारा मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट हो,
तो ये सुनकर निक की सनक जाती है कि वो अपनी ही वाइफ का मर्डर सस्पेक्ट कैसे बन गया। तो उसका फादर इन लॉ फ्रैंक उससे कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस तरह के आदमी हो निक। तुम पहले क्रिमिनल थे और अभी भी क्रिमिनल हो, और मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दी। तो निक कहता है कि आप जानते हैं कि मैंने तारा को नहीं मारा है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तो फ्रैंक बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सोल के साथ हंटिंग के लिए गए थे जिस दौरान तारा मारी गई, और मुझे ये भी पता है कि जिसने भी तारा को मारा है तुम उसे अच्छे से जानते हो, और मुझे ये भी पता है कि तारा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मारी गई है, क्योंकि वो बैड गाइस तुमसे रिवेंज लेने आए थे, मगर उन लोगों ने तुम्हें हर्ट करने के लिए तारा को मार दिया। ऐसा क्यों है निक कि मेरी बच्ची को तुम्हारे क्राइम्स की सजा मिली है। तो निक कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं तारा की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। मगर फ्रैंक उसकी बातें सुने बिना ही यहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में निक के पास एक पुलिस वाला आता है जो निक को देखकर जरा भी खुश नहीं है, क्योंकि ये ऑफिसर भी तारा को पसंद करता था, मगर तारा उसे भाव नहीं देती थी। वहीं फ्रैंक निक के घर इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है, मगर उसे यहाँ पर कुछ भी खास क्लूज नहीं मिलते। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में निक ऑफिसर से पानी मांगता है, तो जब ऑफिसर उसके करीब आता है तब निक ऑफिसर को नॉकआउट करके अपने हैंडकफ की कील ले लेता है, जिससे वो खुद को आजाद करा लेता है। और फिर निक इस ऑफिसर की ड्रेस पहनकर यहाँ से निकल जाता है ताकि उसे कोई पहचान न ले। इसके बाद निक हॉस्पिटल से बाहर निकल के एक पुलिस कार चुरा लेता है, जिसे लेकर वो सीधा अपने दोस्त सोल के घर जाता है, जहाँ वो सोल को सारा माजरा बता देता है। साथ ही वो सोल को ये भी बताता है कि कुछ बैड गाइज ने मेरी वाइफ को मार दिया है, और अब पुलिस को लगता है कि मैंने ही तारा को मारा है, मगर मैं जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से भाग आया और अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो ये सुनकर सोल काफी हेजिटेट करने लगता है, क्योंकि वो ठग्स और पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। तो सोल की वाइफ भी उसे समझाने लगती है कि निक से दूर रहो, तुम किसी दिन उसके चक्कर में मारे जाओगे। मगर जो भी हो, निक सोल का बेस्ट फ्रेंड है, तो वो अपनी वाइफ की बातों को अनसुनी करके निक की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। वहीं फ्रैंक भी अब तक हॉस्पिटल लौट आया है, तो उसे पता चलता है कि निक एक ऑफिसर को पीट पाट कर यहाँ से भाग गया है। तो ये जानकर फ्रैंक काफी गुस्सा है। वहीं निक और सॉल एक मोटल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि निक को लगता है कि सोलान एंड गैंग इस मोटल में स्टे कर रहे हैं, क्योंकि जब सोलान एंड गैंग निक को मार रहे थे तब सोलान से एक मोटल रूम की गिर गई थी, जिस पे से निक ने मोटल का नेम पढ़ लिया था। तो अब निक को अंदाजा है कि सोलान एंड गैंग इसी मोटल में मौजूद हैं। तो निक मोटल जाकर मैनेजर से पूछताछ करने लगता है कि क्या यहाँ पर 3 गेस्ट आए हैं जो दिखने में क्रिमिनल जैसे लगते हैं। साथ ही निक मैनेजर को सोलान एंड गैंग का डिस्क्रिप्शन देने लगता है। तो मैनेजर निक से कहता है कि यहाँ ऐसे गेस्ट रुके तो थे, मगर वो लोग आज दोपहर को ही रूम खाली करके यहाँ से चले गए हैं। तो निक मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मुझे उन गेस्ट का रूम शो कर सकते हो, जिसके लिए मैनेजर मान जाता है। मगर रूम में भी निक को कोई भी सुराग नहीं मिलता, तो वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक निक के घर पे नजर रख रहा था, पर तभी पुलिस रेडियो पे उसे रिपोर्ट आती है कि पास के एक मोटल में गन फायरिंग की आवाज सुनाई दी है। तो फ्रैंक जल्दी से सपोर्ट के लिए चला जाता है, मगर जब वो मोटल पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पे तो एक डेड बॉडी पड़ी है जो कि चार्ली की है। तो फ्रैंक उसका फोन निकाल के चेक करने लगता है, पर तभी फोन पे ब्रूस की कॉल आती है, जो कहता है कि चार्ली जल्दी से हमारे पास आ जाओ, हम लोग मुसीबत में हैं। तो ये सुनकर फ्रैंक ब्रूस के बताए एड्रेस की तरफ जाने लगता है, मगर वहाँ पे फ्रैंक को ब्रूस की डेड बॉडी मिलती है, और अब फ्रैंक काफी कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये सब किलिंग्स कौन कर रहा है। नेक्स्ट डे फ्रैंक को एक आदमी का कॉल आता है, जो फ्रैंक से कहता है कि मुझे पता है कि निक कहाँ है, और फिर एड्रेस मिलते ही फ्रैंक उस आदमी से मिलने चला जाता है, जो फ्रैंक को बता देता है कि निक प्रोबेबली मेरे वुडन कैबिन में छुपा हुआ है, जो कि जंगल के पास है। ये वही आदमी है जिसके कैबिन को निक और सोल ने सही किया था। इसके बाद फ्रैंक वुडन कैबिन की तरफ जाने लगता है, और फिर वो जल्द ही कैबिन तक पहुंच जाता है, जहां उसे निक मिल जाता है। तो फ्रैंक निक से पूछता है कि जिसको तुमने मारा है वो कौन है, और साथ ही तुमने हॉस्पिटल से भागने के बाद क्या क्या किया है, वो सब मुझे डिटेल में बताओ। तो ये सुनकर निक रोने लगता है, और फिर हमें निक का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो भी तब का जब वो और सोल मोटल के रूम को चेक करके बाहर आ रहे थे। तब किसी ने सोल के गर्दन में गोली मार दी थी, जिससे सोल तड़प तड़प के मारा गया। तो ये देखकर निक काफी डर जाता है, मगर फिर वो गुस्से में उस आदमी पे हमला कर देता है जिसने सोल को गोली मारी थी। मगर सरप्राइजिंगली ये आदमी चार्ली था, जो कि सोलान के गैंग का मेंबर है। तो चार्ली निक से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तो निक उसे गन पॉइंट पे लेकर सोलान की लोकेशन पूछता है, तो घबरा के चार्ली उसे बता देता है कि सोलान गैस स्टेशन पे मौजूद है। तो इन्फो मिलते ही निक उसे बेरहमी से मार देता है,
और जब निक सोल की हालत देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड सोल भी मारा जा चुका है। तो अब निक बहुत ज्यादा दुखी है कि उसकी वाइफ के साथ साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी मारा गया है, और अब वो सोल की वाइफ को क्या जवाब देगा। इसके बाद निक चार्ली की बताई लोकेशन की तरफ जाने लगता है, जहाँ पहुंचकर वो सोलान को ढूंढने लगता है। मगर पहले उसे यहाँ पे ब्रूस मिल जाता है, जिसे देखते ही निक उसे अपनी शॉट गन से उड़ा देता है। मगर गन शॉट की आवाज सुनकर सोलान अलर्ट हो जाता है, जो मौका पाके यहाँ से भाग जाता है। तो निक भी उसका पीछा करने लगता है, जहाँ वो सोलान की कार को टक्कर मार के पलटाने में कामयाब भी हो जाता है, जिससे सोलान अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। तो निक सोलान अपनी गन से हिट करके उसे बेहोश कर देता है, और फिर निक सोलान को मार के उसे जला देता है। वहीं प्रेजेंट में निक ने फ्रैंक को अपना और सोलान गैंग का सारा पास्ट बता दिया था। तो अब फ्रैंक निक से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम सरेंडर कर दो। मगर निक जेल जाना नहीं चाहता, तो वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है, जिसे फ्रैंक रोकने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि एक तरफ तो फ्रैंक काफी रिलीफ फील कर रहा है कि निक ने उसकी बेटी की डेथ को अवेंज कर लिया है। मगर दूसरी तरफ वो निक को अरेस्ट करना चाहता है, क्योंकि निक एक क्रिमिनल है। मगर काफी हेजिटेट करने के बाद फ्रैंक निक को जाने देता है। वो अपनी प्यारी बच्ची की खातिर इतना तो कर ही सकता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।